बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं जनाब, क्या हाल है? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल साथ खैरियत से होंगे, अपनी लर्निंग कर रहे होंगे। जो आपको अल्लाह ने शौक़ दिया है उस शौक़ को पूरा कर रहे होंगे। ठीक है, जो आपने तलब कर रहे हैं अल्लाह से और उसके लिए मेहनत करते हैं तो बस फिर आपको उसका अजर भी मिलता है। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अच्छा जनाब, हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ातिह सुल्स के अंदर एक ज़रा सा आज आप लोगों को नए कलम के बारे में बताना चाह रही थी। फ़ातिह सुल्स के हम तकरीबन 4 से 5 जो है जी फ़ातिह सुल्स के हम 4 से 5 जो है वो कर चुके हैं, हुरूफ कर चुके हैं, अलिफ बा जीम दाल। ठीक है, सब हमने तकरीबन 4 क्लासेस के अंदर हमने इस चीज़ को कवर कर लिया है। और ये हमने 4 हुरूफ नहीं किए हैं बल्कि हमने ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा कर लिए हैं। बा अगर हमने सीखा है तो पहले इसमें भी देखें कि बा की हमने 2 शक्लें की हैं। ठीक है, बा की 2 शक्लें की हैं, जीम की 2 शक्ल अशकाल की हैं, फिर उसके बाद दाल की 2 और 1 अलिफ। तो इस तरह से हम 7 जो है वो हुरूफ को सीख चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर एक तो हम ये 7 हुरूफ का हिसाब है, दूसरा ये देखें तो हम ये भी देखते हैं कि बा सीखने का मतलब ये है कि हमने बा के साथ ता और सा भी सीख लिया है। ठीक है, जीम के साथ हमने हा और खा भी सीख लिया है, दाल के साथ हमने जाल भी सीख लिया है। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे, क्या कहते हैं, तकरीबन हमारे इसका मतलब है 3 2 5 6 7 8, ये हमने 8 हुरूफ को सीख लिया है। ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस माशाल्लाह हो रही है। आप लोगों में से कुछ बच्चियाँ जो हैं वो ऐसी भी हैं जो कि मुझे अपनी प्रैक्टिस नहीं दिखा रही हैं, होमवर्क नहीं दिखा रही हैं। ये इन गिर गई थी मेरे पास से। ठीक है, तो भाई ज़रा होमवर्क की तरफ तवज्जो दें। अच्छा, ये जो है मेरे पास एक नया कलम है जो मैंने अभी 1 मिनट पहले ही मैंने इस्तेमाल किया है। अब अगर हम इस नए कलम को देखते हैं तो कलम के अंदर जब हम नए कलम से लिख रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा जो होती है वो रवानी में हमें कमी महसूस हो रही होती है, जैसे कि ये। ठीक है, मैंने इस तरह से बनाया। ये जो है वो 3mm का कलम है, तो आपको करना क्या है, इस तरह का जो रेकमाल होता है जो कि 0 नंबर का होता है उसको आप थोड़ा सा उस पर जो है थोड़ा सा हल्का सा इसको ऐसे रगड़ लीजिए ताकि आपकी नोक जो है, जो नए कलम की नोक होती है, वो और अच्छी तरह शार्प हो जाए। देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना और एक दफ़ा ऐसे भी करना। ठीक है, ताकि अब ये एजेस जो हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बन गए। ठीक है, ये 8 हमारे हुरूफ जो है हमने इसको कर लिया है। आ जाए इसको दोबारा से हम वार्म अप कर लेते हैं इन हुरूफ का। हर क्लास में पहले जो है वो वार्म अप होगा, उसके बाद आगे सीखेंगे ताकि आपको एक दफ़ा जो है रिवीजन करना आ जाए। ठीक है, आज मैं करना चाह रही हूँ ये भी कि आपको 70 पे ख़त सुल्स लिखना सिखाएं। ठीक है, 70 पे सुल्स क्या है कि हमने यहाँ पे एक लाइन लगा ली। उस्ताद का जो है ना, कहते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। जो उस्ताद जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसी तरह स्टूडेंट भी वही अल्फाज। हमारे टीचर जो है हमेशा लाइन को 70 कहते थे। उस टाइम तो हम बड़ा मुस्कुराते थे उनको कि सर कितनी अच्छी उर्दू इस्तेमाल करते हैं, उर्दू ही उर्दू इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब समझ में आता है कि अब हम भी उनके जैसे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारे उस्ताद को खूब बरकतों वाला और कहते हैं खूबियों वाला और उनके कलम के अंदर जान दे, उन लोगों को बरकतों में रखे, अपनी हिफाजतों में रखे, आफियतों में रखे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम 70 के साथ हमने यहाँ पे रखा और ये हमारा अलिफ का हमारा ये यहाँ पे हमने अलिफ का ताज बनाया। आज जो मैं आपको जो है, कल मैंने बड़ा कलम यूज़ किया था, आज मैं छोटा कलम यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, जब छोटा कलम है तो क्या होगा उसका
खेलते हैं, नुक्ता भी छोटा होगा, नुक्ता छोटा होगा तो उसकी लिखाई भी छोटी होगी। ठीक है, उम्मीद है कि अब तक 4-5 दिन में आपको ये बातें, बेसिक बातें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। अच्छा जी, दूसरा उसके अंदर क्या है हमारा, ये हमारा, और यहाँ से अब इसको मैं आज समझाने का मकसद जो था वो ये था कि हमें लाइन के ऊपर जो है करना आ जाए। ये ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, जिस तरह ढलान होती है ना, इस तरह से बा ता सा जो है ना ढलान की सूरत में बनता है। इस तरह नहीं होता, मैं इसको भी बता दूँ, इस तरह करके ऐसे से ज़्यादा जब हम इसकी वो कर रहे होते हैं ना, कंपोजिशन कर रहे होते हैं, तो ये ढलान की सूरत में होता है। ये ठीक है, आप देख रहे हैं इसको, इस तरह से ये नीचे आ रहा है, इस तरह से नीचे जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर गया। ये ढलान की सूरत में सतर पे लिखा जाता है। अगर आप कंपोजिशन कर रहे हैं तो अपनी सतर के ऊपर अगर आप कंपोजिशन कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं, वरना अगर आप सिंपल लिख रहे हैं बगैर सतर के या कंपोजिशन के अंदर आपको एक ही लाइन में नहीं लिखना, फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अलिफ बा ता सा, फिर आ जाए आप जीम। आखिर में हमने अपनी नोक से जो है वो जीम बना लिया। आधा जीम का हिस्सा आधे से कम थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है सतर के, और आधे से वो जो है वो नीचे की तरफ। अब आ जाए हम इस तरह, जीम के बाद जीम की दूसरा कहते हैं शक्ल, ये यहाँ से ऊपर उठाते हुए थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं। आप लोग ये मत भूलें कि हमें अभी जो है आपको नुकात के बगैर दिखाना है। ठीक है, अपना होमवर्क आपको नुकात के साथ ही दिखाना होगा। ये जो है ना थोड़ा सा इस तरह की शेप में आता है, यहाँ से आके पतला हो जाता है, और ये थोड़ा सा इसकी चौड़ाई जो होती है वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाए दाल, एक दाल की एक शक्ल, दाल की दूसरी शक्ल। ठीक है, समझ में आ गया। नुकात में आपको सारा समझा चुकी हूँ नुकात के बारे में। सही, आज हमारा जो था पिछला प्रीवियस जो था, इसको भी जीम को भी देख लीजिए कि जीम को सतर पे हम आधा ऊपर आधा नीचे रखते हैं। दाल का जो नीचे का हिस्सा होता है वो सतर के नीचे जाता है। इसी तरह दाल का ये नोक वाली जो दाल होती है उसका निचला हिस्सा आधा ऊपर होता है आधा नीचे। ठीक, ये जो होती है गहराई जो होती है हमारी, ऊपर का हिस्सा जो है 2 नुकात के बराबर होता है, नीचे का हिस्सा भी 2 नुकात के बराबर होता है। सही है, अंदर का जो है 3 नुकात, और ये जो है किस शेप में आता है, ट्रायंगल की शेप में आता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे पूरा इस जगह पे भी एक नुक्ता बड़ा बन रहा होता है। मैंने कल आपको बा और दाल जो है वो 2 हुर्फी भी बताया था। आज चले हम नया हुर्फ शुरू करते हैं। ठीक है, नया हुर्फ अगर आपको दाल बनाना आ गया है तो आप समझिए आपको रॉ बनाना भी बहुत आसानी से आ जाएगा। ऐसा इसका ही एक भाई है जिसका सिर्फ ज़रा सा रुख बदला हुआ। पहले हमने क्या किया था, दाल के अंदर 2 नुकात लिए थे, अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ता लेना है। ठीक है, साइड से हमने यहाँ पे 2 नुकात लेने, और फिर यहाँ नीचे का हिस्सा भी जो है देखिए ये भी नया कलम है। नए कलम के साथ साथ जो आपका इंक पॉट के अंदर आपने रुई या थ्रेड रखा हुआ होता है बाज़ दफ़ा वो भी आ रहा होता है, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाले के भी 2 नुकात लगा रहे हैं। अब हमारा जो ये दाल था, उस दाल का जो पहला स्ट्रोक था ना वो ज़्यादा डिक्लाइन था, यानी ज़्यादा एंगल में था। यहाँ पे एंगल जो है वो छोटा हो जाएगा।
अब जब एंगल छोटा हो जाएगा, पहले 2 नुकात का एंगल था, अब सिर्फ 1 नुकात का रह जाएगा, ये ठीक है। अब जब 2 नुकात का एंगल था तो ये वाला स्ट्रोक जो है बहुत ज़्यादा हमें महसूस हो रहा था, नज़र आ रहा था, सही है। अब जब 1 वाला है तो इतना कर्व नहीं आ रहा, तो हमें महसूस भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आके हमारा नीचे का हिस्सा बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि हमारा दाल का था। यहाँ पे दाल जो है, रॉ जो है वो क्या बन जाएगी, 6 नुकात की बन जाएगी, 5 और ये आ गया 6, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा वो 3 नुकात के बराबर होगा। ये जो होता है एक आइडियली रॉ होता है, सही है। रॉ की जो पहली शेप है उसके अंदर आपने क्या किया है कि 1 नुकात की चौड़ाई से 2 नुकात की लंबाई का लिया है, और फिर यहाँ से हमने 2 नुकात की गहराई से ये 6 नुकात का जो है हमने रॉ बनाया। ये 1 नुक्ता था, ये जो है 2, नीचे का हिस्सा भी 2, और देखें ये सतर पे आधा हिस्सा ऊपर, जिस तरह दाल का आ रहा था सेम वैसे। और इसके बाद क्या है, ये वाला हिस्सा 3, और ये जो है 6, 4, 5, 6, ठीक है। ये जो है आपका 6 पर है। इसको ये भी कर सकते हैं कि पहले आप ऊपर का बना लें, फिर 6 नुकात बना लें, फिर उसके बाद आप वो कर लें, क्या कहते हैं, सही आना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर जो है वो भी करना बताया था ना, क्या कहते लाइनें डाल के। तो जो कोई है अगर आप लोगों में से करना चाहे तो मुझे वो उस तरह भी एक दफ़ा जो है लिख के दिखाएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको उसका भी पता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मुझे दोबारा मैसेज कर दीजिएगा, मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको एक दिन जो है वो लाइनें डालकर ही सारा काम सिखा दूँगी, ठीक है। वो 3 लाइनों का जो होता है, अगर आपको वैसे वो बिल्कुल छोटी एज के जो बच्चे होते हैं ना, जिस तरह से हम उन्हें 4 लाइन्स में करना सिखा रहे होते हैं, तो उनके लिए होता है। आप लोग माशाल्लाह यहाँ पे मैंने इसीलिए जो इंट्रो पूछा था उसमें मुझे थोड़ा अंदाज़ा ये करना था कि आप लोगों में से कौन कौन किस एज पे हैं, तो मुझे समझाना उसी तरह होगा। दोबारा से बना लेते हैं हम रॉ को। अब यहाँ पे रॉ जो है 1, और फिर यहाँ पे ये आ गया आपका 6 नुकात, ठीक है। ये रॉ की हो गई पहली शक्ल। अब रॉ की हमें दूसरी शक्ल बनानी है। रॉ की 3 शक्लें होती हैं वैसे तो, ठीक है। आज जो है मैं आपको 2 शक्ल बता रही हूँ। अब जो है आपको नेक्स्ट वीक के अंदर जो है मज़ीद आगे एक और शक्ल भी बताऊँगी, लेकिन वो बहुत रेयर यूज़ होती है। ये वाली 2 शक्लें जो होती हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, दूसरी शक्ल के अंदर जो पहला वाला स्ट्रोक है वो सेम रहेगा। कैसे रहता है पहला स्ट्रोक, यहाँ पे भी हम 2 लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास